संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर में जिला मुख्यालय तथा प्रखंड मुख्यालय के मुख्य चौक पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर भी अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के बिहार पर प्रांतीय सचिव अशोक बैठा के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। इस दौरान दिल्ली जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों पर पुलिसिया दमन बंद करो, शिक्षा का खरीद बिक्री व्यवसाय करना बंद करो, कृषि को कॉर्पोरेट के हवाले करना बंद करो, कॉर्पोरेट नीति नहीं चलेगी, किसानों का सभी कर्ज माफ करो, बिजली बिल 2020 समाप्त करो, किसानों पर लगाए सभी मुकदमा वापस लो, कृषि से सभी उत्पादन का लाभदायक मूल्य की गारंटी कानून बनाना होगा तथा एमएसपी की गारंटी कानून लागू करो की मांग कर रहे थे। रिपोर्ट बिहार दर्शन। भारत अमेरिका कृषि व्यापार समझौता के खिलाफ ट्रंप और मोदी का पुतला दहन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर सासाराम में। देखिए अशोक बैठा और आप देख लीजिए कि आज प्रोसेशन निकला था, इन्हीं के नेतृत्व में निकला था और लंबा प्रोसेशन था। काफ़ी आवाज़ गूंजी है, चूँकि अशोक बैठा का जब रैली निकलता है या प्रोसेशन निकलता है या जुलूस निकलता है तो काफ़ी भीड़ होती है। अशोक जी, आज आपका प्रोसेशन निकला, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेशन निकला, काफ़ी भीड़ थी। एक चर्चा बना हुआ है, आज का प्रोसेशन का क्या मकसद था? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान था कि 22 तारीख को जो है अमेरिका और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री साइन किए। तो इस मुद्दा को लेकर, इस समस्या को लेकर हम लोगों को पूरे देश स्तर पर, हर जिला क्वार्टर हो या प्रखंड स्तर पर, वो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से उसके बैनर तले तमाम घटक दल जो है प्रोटेस्ट किए, उनकी पुतला दहन किए। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आपको अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संयुक्त रूप से पुतला दहन इसलिए किया गया कि ये समझौता जो है राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोधी? हाँ, काला कानून। कैसे राष्ट्र विरोधी? ये एक तो आप जान जाइए कि मुफ्त व्यापार समझौता में जो इन्होंने साइन किया शर्त जो है वो एक है कि जो भारत में जो विदेशी सामान या खाद्य पदार्थ जो आएगा उस पर मुफ्त रहेगा, टैक्स नहीं रहेगा, फिर जीरो। और जो भारत से जो जाएगा, थोड़ा मोड़ा जो जाता है विदेश में, तो उस पर जो है आपको 18% टैक्स रहेगा। टैक्स देना है तो वो टैक्स किससे लेगा भारत? तो भारत टैक्स नहीं, भारत को देना पड़ेगा। जैसे भारत अनाज दे या कपड़ा जो भी निर्यात करे उस पर टैक्स होगा, और भारत में जो आएगा वो जो है जीरो टैक्स। वाह। तो ऐसे क्या होगा आप देखिए, भारत को सलीना जो है 5 लाख करोड़ रुपया का नुकसान होगा। एक तो आर्थिक जो है एक तरह से डकैती है, हमारे अर्थव्यवस्था पर जो है एक तरह से जो है बहुत माने आफत आ जाएगा, अर्थव्यवस्था इससे घबरा जाएगी और खजाना पर इसका अवसर पड़ेगा। दूसरा है कि भारत में जो अमेरिका से खाद्य पदार्थ आएगा, मोटा अनाज आएगा, जैसे आपको चावल हो, गेहूं हो या मक्का हो, आपको सोयाबीन वगैरह जो है, दही, दूध, मक्खन, मांस, मछली, हाँ, फल, अखरोट, ये सब जो आएगा तो वो जो है क्या होगा कि टैक्स मुक्त रहेगा तो सस्ता होगा, और सस्ता जब होगा तो फिर भारत के जो उत्पादन है, जो खेती का, वो नष्ट हो जाएगा, वो सब समाप्त हो जाएगा, और यहाँ के किसान जो है और गरीब कंगाल हो जाएंगे, खेती छोड़ देंगे। तो ये सरकार खेती छोड़ने के लिए ही ऐसा लाई है, बाजार पूरा भर जाएगा। और जो है यहाँ जो व्यवसाय करने वाले, कोई आपको मवेशी पालता है, दूध निकालता है, मछली पालन करता है या मुर्गा मुर्गी पोसता है, वो सब खत्म हो जाएगा, अंडा वगैरह सब बाहर से आ जाएगा। तो एक तरह से इसमें आप देखेंगे कि इसका ठेका जो है अंबानी को है,
अब जितना भी देश का जो है भंडारण है वो जो है FCI अभी दे दिया, अंबानी को दे दिया, तो वो सारा FCI का गोदाम उनके अंडर में होगा। जो भी विदेश से सामान आएगा सस्ता वो उनके यहाँ रहेगा, वो फिर महंगा करके बेचेंगे, बिचौलिया का काम हो जाएगा। ये मुनाफा माने बहुत कमाएंगे, माने देश को लूटेंगे। तो एक तो ये अंबानी का जो है खजाना भरेगा, अंबानी का लूट बढ़ेगा, और वो 50% जो है मान लीजिए कि 8 रुपया को वहाँ से जो सामान मिलेगा ये जो है 12 रुपया में 16 रुपया में बेचेंगे, बीच में ये कमा लेंगे और जनता कट जाएगी। तो जनता तो कंगाल हो जाएगी, तो जनता बर्बाद हो जाएगी, किसानी बर्बाद हो जाएगी, किसानी से जुड़े हुए जितने रोजगार हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि वहाँ से और भी जो है उद्योग का सामान आएगा, उद्योग से निर्मित, तो उसका क्या होगा, भारत के छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो बंद हो जाएंगे, फिर जो है वो बाजार पूरा भर जाएगा भारत में। यानी आपका कहना ये है कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ये एग्रीमेंट हमारे भारतीय के लिए कंगाली एग्रीमेंट है, ये कह सकते हैं? भारत को माने कंगाल भी करेगा, भारत के खजाना को भी कंगाल करेगा, और भारत के कृषि जो कृषि का भारत कहा गया ना कि भारत कृषि प्रधान देश है, आज भी 70% जो है लोग कृषि पर निर्भर हैं, उससे जुड़े हुए जो है रोजगार करते हैं। तो भारत की कृषि को बर्बाद करके और आत्मनिर्भर भारत जो था कृषि पर, कृषि उत्पादन पर, उसको सीधे जो है आपको जो है फिर बहुराष्ट्रीय कृषि जो खाद्यान्न है, जो खाद आएगा उस पर जो है निर्भरता कर देगा। माने आप विदेशी खाद्यान्न पर निर्भर होना पड़ेगा, और एक तरह से जो है वो फिर जो है भारत को जो है मनमानी दामों पर फिर वो सामान बेचेगा। कुछ दिन के बाद जब भारत के ये कृषि खत्म हो जाएगा तो फिर जो है भारत क्या हो जाएगा, उस पर निर्भर हो जाएगा। तो एक बहुत देखिए अशोक बैठा, इसी का नाम है अशोक बैठा। जहां मजदूरों की आवाज़ उठानी है अशोक बैठा, किसानों की आवाज़ उठानी है अशोक बैठा, देश हित में आवाज़ उठानी है अशोक बैठा। यानी हमेशा अशोक बैठा उस आवाज़ को आवाज़ मिलाते हैं जो आम लोगों की आवाज़ होती है। जैसा ये कह रहे हैं कि अभी जो एग्रीमेंट अभी अमेरिका और जो इंडिया में होने वाला है वो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है, किसानों को कंगाल कर देने वाला है, किसानों को कमज़ोर कर देने वाला है, और कहीं ना कहीं देश को ऊपर भी एक बोझ लादने वाला है, जैसा अशोक बैठा कह रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि सरकार को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और किसान के हित में काम करने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन सिस्टम पर भी